नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंदिर में। आज हम कक्षा 7वीं की कविता 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको यह कविता समझाई थी। आज हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न 1, कविता से हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? उत्तर, हर प्रकार की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें वहाँ उड़ने की आज़ादी नहीं है। वे तो खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का बहता जल पीना, कड़वी निंबोरियाँ खाना, पेड़ की ऊंची डाली पर झूलना, कूदना, फुदकना, अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग ऋतुओं में फलों के दाने चुगना और क्षितिज मिलन करना ही पसंद है। यही कारण है कि हर तरह की सुख सुविधाओं को पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी मनुष्य पिंजरे में बंद होकर नहीं रहना चाहता, अर्थात गुलामी में नहीं रहना चाहता। उसी प्रकार कोई भी पक्षी गुलामी या पिंजरे को पसंद नहीं करता। प्रश्न 2, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? उत्तर, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी इन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। क, वे खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। ख, वे अपनी गति से उड़ान भरना चाहते हैं। ग, नदी झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं। घ, नीम के पेड़ की कड़वी निंबोरियाँ खाना चाहते हैं। अण, पेड़ की सब ऊंची फुनगियों पर झूलना चाहते हैं। वे आसमान में ऊंची उड़ान भरकर अनार के दानों रूपी तारों को चुगना चाहते हैं। क्षितिज मिलन करना चाहते हैं, अर्थात वह आज़ाद रहना चाहते हैं। प्रश्न 3, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। इसका भाव स्पष्ट आपको करना है कि कवि इन पंक्तियों में क्या भाव प्रकट करना चाहते हैं। उत्तर, इस पंक्ति में कवि पक्षी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि यदि मैं स्वतंत्र होता तो उस असीम क्षितिज से मेरी होड़ हो जाती। मैं इन छोटे छोटे पंखों से उड़कर या तो उस क्षितिज से जाकर मिल जाता या फिर मेरा प्राणांत हो जाता। अगला प्रश्न देखिए कविता से आगे। प्रश्न 1, कई लोग पक्षी पालते हैं। पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं? अपने विचार लिखिए। आप इस बारे में अपने अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। उत्तर, हमारे दृष्टिकोण से पक्षियों को पालना उचित नहीं है। इससे हम उनकी आज़ादी पर रोक लगा देते हैं। उनकी इच्छाओं, सपनों तथा अरमानों पर पाबंदी लग जाती है। अतः पक्षियों को पालना सही नहीं है। उन्हें प्रकृति में स्वच्छंद विचरण करने देना चाहिए। उन्हें वहीं प्रसन्नता मिलती है। ख पाठ, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी? लिखिए। उत्तर, हमारे एक पड़ोसी ने तोता पाला था। उस पड़ोसी ने उसे मेले में खरीद कर लाया था। उसके परिवार के सभी सदस्य मन से उसकी देखरेख किया करते थे। प्रतिदिन उसके पिंजरे की सफाई किया करते थे। एक कटोरी में पानी पीने के लिए तथा खाने के लिए चना दिया जाता था। इसके अलावा तोते को मौसमी फल तथा मिर्च भी खाने को दिया जाता था। मेरा पड़ोसी घंटों उस तोते से बातें किया करता था और उसे लेकर उसे घुमाने पार्क में जाया करता था। तोते ने घर के सभी सदस्यों के नाम रट लिए थे।
लेकिन तोता खाना भारी मन से खाता था। जब मैं पड़ोसी के घर पिंजरे के पास जाता था तो वह हमारी ओर आशा भरी दृष्टि से देखता था। इसका उत्तर आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। यदि आपका अगर कोई ऐसा अनुभव है तो आप उस अनुभव को भी इसमें लिख सकते हैं। प्रश्न 2, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। उत्तर, पक्षियों को पिंजरे में बंद करके उनकी आज़ादी का हनन होता है, क्योंकि उनकी प्रकृति है उड़ना। पिंजरे में बंद करके हम उन्हें पराधीन बना लेते हैं, जिससे उनकी आज़ादी तो समाप्त हो ही जाती है, साथ ही पर्यावरण भी प्रभावित होता है, क्योंकि पर्यावरण को संतुलित करने में भी पक्षियों का सहयोग रहता है। पक्षी आहार श्रृंखला को नियमित करते हैं, जैसे घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को पक्षी खाते हैं, और यदि पक्षी ना हो तो टिड्डों की संख्या अत्यधिक हो जाएगी जो फसलों को नष्ट कर देंगे। यदि टिड्डे ना हो तो घास इतनी बढ़ जाएगी कि मनुष्य परेशान हो जाएगा। अर्थात हर चीज़ के लिए, हर पशु पक्षी या मनुष्य के लिए कोई ना कोई आहार बनाया गया है। तो इसीलिए हमें किसी भी पक्षी को पिंजरे में बंद करके उसकी आज़ादी का हनन नहीं करना चाहिए। अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1, क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक है? पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उक्त विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। इस पर आप वाद विवाद प्रतियोगिता भी रख सकते हैं कि वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से क्या वास्तव में पशु पक्षी प्रभावित हो रहे हैं। उत्तर देखिए, यह कहना गलत नहीं है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक है, क्योंकि शहरों में औद्योगिकीकरण के कारण विषैली गैसें और प्रदूषित जल पक्षियों के लिए हानिकारक होता है। दूसरी ओर अधिक से अधिक भवन निर्माण के कारण वनों व हरियाली वाले इलाकों को काटकर बड़े बड़े भवन बना दिए जाते हैं, जिससे पक्षियों का आश्रय स्थल समाप्त हो जाता है। साथ ही वृक्षों से प्राप्त खाद्य पदार्थ, फल फूल आदि उन्हें नहीं मिल पाते। ऐसा होने पर उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पक्षियों से रहित वातावरण में आहार श्रृंखला प्रभावित हो जाएगी, पर्यावरण संतुलित नहीं रहेगा। इसके लिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए व बाग बगीचों का निर्माण करना चाहिए। फैक्ट्रियों को भी शहरों से दूर लगाकर धुएं व प्रदूषित जल हेतु उचित प्रबंध करने चाहिए। तभी हम पशु पक्षियों को जीवित रख पाएंगे, उनका ख्याल रख पाएंगे। प्रश्न 2, यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवास बनाया है और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है, तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह के प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे? लिखिए। उत्तर, यदि हमारे घर में किसी पक्षी ने अपना घोंसला बनाया हो और किसी कारणवश हमें घर बदलना पड़ रहा हो, तो हम प्रयास करेंगे कि जब तक घोंसलों में रखे अंडों से बच्चे ना निकल जाएं और पक्षी उन्हें उड़ना ना सिखा लें, तब तक घोंसलों को ना छेड़ा जाए। यदि फिर भी घर छोड़ना अनिवार्य हुआ तो उस घर में जाने वाले नए परिवार से मिलकर यह अनुरोध करेंगे कि वे घोंसलों को यथावत रहने दें और न छेड़े तथा उनका ध्यान रखें। ऐसा बहुत बार होता है कि पक्षी हमारे घर के किसी कोने में घोंसला बना लेते हैं। भाषा की बात। प्रश्न 1, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण वह होता है जो किसी की गुण संबंधी विशेषताएं बताए। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। उत्तर, कनक तिल्लियाँ, स्वर्ण रूपी तिल्लियाँ।
कटुक निबोरी, कड़वी निबोरी। तारक अनार, लाल रंग के अनार के दाने। ठीक है, तो ये सब हमारे गुणवाचक विशेषण के उत्तर हैं। प्रश्न 2, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे, भूखे और प्यासे। इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खोज के लिखिए। दाल और रोटी, दाल रोटी। अन्न जल, अन्न और जल। सुबह शाम, सुबह और शाम। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। सुख दुख, सुख और दुख। तन मन, तन और मन। दिन रात, दिन और रात। दूध दही, दूध और दही। कच्चा पक्का, कच्चा और पक्का। अब कुछ हम अतिरिक्त प्रश्न आपको करा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इस कविता का तथा कवि का नाम लिखिए। कविता का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। कवि का नाम है शिव मंगल सिंह सुमन। पक्षी कैसा जीवन जीना चाहते हैं? पक्षी एक स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं। पक्षी ऊंची उड़ान के लिए क्या क्या बलिदान देते हैं? पक्षी ऊंची उड़ान के लिए अपना घोंसला, डाली का सहारा आदि सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं। उनका मानना है कि ईश्वर ने उन्हें सुंदर पंख दिए हैं, इसलिए उनकी उड़ान में कोई बाधक न बने। अगला प्रश्न, अपनी किन इच्छाओं को पूरा करने के लिए पिंजरे से आज़ाद होने के लिए पक्षी व्याकुल है? उत्तर, पक्षी नदी झरनों का बहता जल पीने, तेज गति से उड़ान भरने, नीले आसमान की सीमा तक उड़ने, पेड़ की फुनगी पर झूलने, कड़वी निबोरियाँ खाने और अनार रूपी दाने चुगने के लिए पिंजरे के बाहर निकलने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। अगला प्रश्न, पक्षी को मैदा से भरी सोने की कटोरी से कड़वी निबोरी क्यों अच्छी लगती है? उत्तर, परतंत्र जीवन सदैव कष्टमय होता है। परतंत्र का मतलब गुलामी का जीवन। ऐसे समय में मन की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। स्वतंत्र जीवन में कठिनाइयाँ भी कितनी अधिक क्यों ना हो, वह गुलामी के जीवन से अच्छा होता है। अर्थात पक्षी भी खुले में रहकर मैदा से भरी सोने की कटोरी की अपेक्षा नीम के कड़वे फल खाना अधिक पसंद करते हैं। ख, अगला प्रश्न, कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें क्या संदेश दिया है? उत्तर, कवि ने इस कविता के माध्यम से संदेश देना चाहा है कि पराधीन सपने हूँ सुख नाही, यानी स्वतंत्रता सबसे अच्छी है। स्वतंत्र रहकर ही अपने सपने और अरमान पूरे किए जा सकते हैं। पराधीनता में सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। पराधीन रहने से हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी दूसरों पर निर्भर हो जाना पड़ता है। अतः कवि ने इस कविता के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है। अतः पक्षियों को बंदी बनाकर नहीं रखना चाहिए, उन्हें आज़ाद कर आसमान में उड़ान भरने देना चाहिए। आखिरी और अंतिम प्रश्न है मूल्य परक प्रश्न। स्वतंत्रता के महत्व को लिखिए। स्वतंत्रता किस प्रकार आपके लिए महत्वपूर्ण है? उत्तर, स्वतंत्रता सर्वोपरि होती है। स्वतंत्र व्यक्ति अपनी इच्छा से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, खा पी सकता है, कहीं घूम फिर सकता है तथा विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। गुलामी का जीवन कष्टमय होता है। हमें अंग्रेज़ों ने 200 वर्ष तक गुलाम बनाकर रखा, जिसमें हमें काफ़ी यातनाएं झेलनी पड़ी। हमें काफ़ी संघर्ष के बाद आज़ादी मिली। अतः स्वतंत्रता को संभाल कर रखना हम सभी का दायित्व है। इसी प्रकार की स्वतंत्रता पक्षियों पर भी लागू होती है। तो स्वतंत्रता हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार हमने आज इस पाठ के प्रश्नोत्तर पर चर्चा की। उम्मीद है आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।